दीपावली आने से पहले हम अपने घरों की साफ सफाई रंग रोगन जरूर करते हैं। दीपावली के दरमियान की गई साफ सफाई कई तरीके के वास्तु दोष को दूर कर सकती है, अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको दीपावली के शुभ अवसर पर कौन सी वो चीजें हैं जो अपने घर से बाहर नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, दिवाली की सफाई में आप अपने घर से कूड़ा कचरा बाहर करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसे में अगर आप फेंकने की गलती करते हैं तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कुछ चीजों के बारे में जो आपको अपने घर से तुरंत ही बाहर कर देनी है। अपने घर में इन्हें नहीं रखना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी का ऐसे घर में प्रवेश नहीं होता है। दोस्तों, जो भी पुरानी चीजें होती हैं, अगर उससे आपका किसी तरह का कोई मोह जुड़ा हुआ है, कोई संबंध जुड़ा हुआ है, तो आप उसे घर से बाहर फेंकने में बार बार परहेज करते हैं, क्योंकि आपका उन चीजों से जुड़ाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखी गई अनप्रोडक्टिव जो चीजें हैं वो बेकार और फालतू की चीजें वही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। घर में जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, उसको ये कम करती हैं। आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें घर से फौरन ही हमें बाहर कर देना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है टूटा हुआ आईना। जी हाँ, टूटा हुआ आईना रखना वास्तु दोष है। इस दोष के कारण घर में नेगेटिव एनर्जी एक्टिव रहती है और परिवार के सदस्यों को कई तरीके की मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति पत्नी का एक ही पलंग पर सोना बेहद जरूरी माना जाता है, लेकिन अगर ये पलंग टूटा हुआ है या किसी भी तरीके से इसका कोई हिस्सा बिखरा हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस पलंग को ठीक करवा लीजिए या फिर उसे घर से बाहर कर दीजिए। अगर कहीं से भी आपको कोई ऐसा फर्नीचर दिखता है जो टूट गया है तो उसे अपने घर से बाहर कर देना चाहिए या उसकी उसी पल मरम्मत करा लेनी चाहिए। इसके साथ ही टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावट का सामान, ये सारी सामग्री जिनका यूज आप नहीं कर पा रही हैं या आपके लिए वो यूजलेस है, फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पल, पुरानी चादरें, ऐसी सारी की सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हैं, तो आपको फौरन इन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दीपावली के समय में लोग पिछले साल की जो दिए होते हैं उन दियों को संभाल कर रखते हैं ताकि वो अगले साल भी उसे यूज कर सके। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। हर साल जो नई दीपावली आती है इसमें आप नए दीपक जलाएं, नए दिए जलाएं, वही शुभ होता है। दोस्तों, लाख चाहने के बावजूद भी आपके घर में कई ऐसा सामान हो सकता है जिन्हें आप फेंकना ना चाहें। अगर कोई भारी चीज आपके घर में है जो आप नहीं फेंकना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उन्हें अपने घर में जो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट का जो जगह है वहाँ पे भारी सामान को रखें। जी हाँ, कोई भी भारी सामान साउथ वेस्ट में रखें। इसी के साथ दीपावली की सफाई के दरमियान आप अपने घर के आसपास जो जंगली पौधे उग गए हैं उन्हें भी उखाड़ दें। आपने अगर अपने घर में कोई पौधा लगा रखा है तो उसके भी सूखे पत्ते को घर से निकाल दें। घर में कहीं भी मकड़ी का जाला लगा हुआ ना रहने दे। घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति जुड़ी हुई होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के जो भी सदस्य काम को पूरा करने में कई तरह की बाधाओं का सामना कर सकते हैं और काम सही समय पर पूरे भी नहीं हो पाएंगे। तो आपके घरों में भी अगर कोई घड़ी है जो काम नहीं कर रही है तो या तो उसमें बैटरी डालकर उसे फिर से चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। और अगर वो घड़ी फिर भी शुरू नहीं हो रही है रिपेयर के बाद भी, तो इस स्थिति में आप उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। कैलेंडर जो है वो बिल्कुल ही अपडेट होना चाहिए, वही डिस्प्ले में होना चाहिए, यानी सामने दिखाई देना चाहिए। अगर आपने अपने घरों में कोई भी पिछले साल वाला कैलेंडर टांग कर रखा है तो बेहतर होगा कि आप उसे फौरन ही घर से बाहर कर दीजिए। दरवाजे में किसी भी तरह का टूट फूट होना शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही वो दरवाजा जिसमें बहुत आवाज होती है वो भी शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही पंखों पर से भी धूल हटाना ना भूलें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घरों में कोई ऐसा नल है जिससे लगातार पानी टपक रहा है तो फिर आप ऐसे नल को तुरंत ही ठीक करा लीजिए। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप उसे तुरंत ही बदलवा कर नया वहाँ पर नल लगवा लीजिए। अगर आपके घरों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं जिसका आप यूज नहीं कर रहे और वो यूं ही रखे हुए हैं तो आप उन्हें भी घरों से इस दीपावली हटा दें। इसके साथ ही बिजली के उपकरण, बल्ब, ट्यूबलाइट और इसी तरह की और चीजें जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, खराब हो चुके हैं, उन्हें भी आप अपने घर से जरूर बाहर कर दें।
दिवाली के समय अंधेरा अशुभता का प्रतीक है। भगवान की कोई टूटी हुई मूर्ति आपने रखी है तो उस मूर्ति को भी इस दीपावली को सफाई के दरमियान अपने घर से बाहर कर दें। दरअसल टूटी हुई मूर्तियां रखना घर में दुर्भाग्य को बढ़ावा देने का काम करती है। दोस्तों, आपके घर में अगर पुराने चमड़े के सामान है या फिर कोई टूटे पुराने फटे हुए जूते चप्पल हैं तो दीपावली की सफाई के समय इन्हें भी घर से बाहर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप अखबार पढ़ने के शौकीन हैं, आपने अपने घरों में काफी पुराना अखबार जमा करके रखा है तो दीपावली की सफाई के दरमियान आप इन अखबारों को भी घर से बाहर कर दें। यही बातें उन पुरानी बुक्स पर भी लागू होती हैं जिन्हें आप नहीं पढ़ रहे हैं या तो फिर वो बहुत ही खराब हो चुकी हैं। तो दीपावली की सफाई के दरमियान आप इन बुक्स को भी घर से बाहर कर दें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ बर्तन है तो उसे भी इस दीपावली आप अपने घर से बाहर कर दीजिए। घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों को घर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, हम सबके घरों में बहुत सारे फोटो फ्रेम लगे होते हैं और इनमें हमारे रिश्तेदारों की, हमारे परिवार की सबकी तस्वीरें लगी होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन फ्रेम में जो शीशा होता है वो चटक जाता है या टूट जाता है और फिर भी हम इन तस्वीरों को दीवारों पर टांगे रखते हैं। ये स्थिति बहुत ही अशुभ की होती है। अगर आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें शीशा टूटा हुआ है या चटका हुआ है या उसका फ्रेम टूटा हुआ है तो इसे तुरंत ही रिपेयर करा लेना चाहिए। इसे सही तरीके से सजा कर रखें। अगर किसी भी कारणवश आप इन तस्वीरों को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आप ऐसे फ्रेम को अपने घरों से बाहर कर दीजिए। दोस्तों, दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन वास्तु टिप्स को आजमाकर सौभाग्य में वृद्धि पा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको अपने घर से बाहर नहीं फेंकनी है दिवाली के शुभ अवसर पर। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको अपने घर में टूटा हुआ झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ऐसा मैंने आपको पहले भी काफी वीडियोस में बताया है, क्योंकि टूटा हुआ झाड़ू घर में रखने से दरिद्रता आती है। तो इसे आपको दिवाली की सफाई में दिवाली से पहले ही बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसे दिवाली से पहले बाहर नहीं किया है तो दिवाली के दिन के समय अपना टूटा हुआ झाड़ू घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। इसे आप दिवाली के दिन कहीं पर छुपा कर रख दीजिए। जिन लोगों के यहाँ दलदर रात के समय निकालने की परंपरा है वो रात के समय इस झाड़ू को निकालें दिवाली की रात को, या फिर आप अगले दिन इसे फेंक दीजिए। लेकिन दिवाली के दिन में आप अपनी झाड़ू को कभी भी बाहर ना फेंकें। इसी तरीके से लाल वस्त्र अगर आप अपने घर से बाहर फेंक रहे हैं तो फटे हुए या किसी भी कारण से वो आप दिवाली के दिन के समय ना फेंकें। और वहीं दोस्तों, माँ लक्ष्मी से जुड़ी चीजें जैसे कोड़ी, माँ लक्ष्मी के चरण पादुका, माँ लक्ष्मी की तस्वीर भी आपको दिवाली के दिन अपने घर से बाहर बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीजें अगर आप अपने घर से बाहर कर देते हैं तो खुद ही आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। तो ये गलती आप ना कीजिए। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के दिन आपको माता लक्ष्मी तथा गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। अन्य चीजों से बनी मूर्तियां पूजन के योग्य नहीं मानी जाती है। आज के दिन आप चांदी की मूर्तियों का भी पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा की जाने वाली मूर्ति पुरानी और खंडित ना हो। पहले वर्ष की मूर्ति को पूजा के स्थान से हटा देना चाहिए। धनतेरस और दिवाली के दिन घर का वातावरण खुशहाल बनाएं। घर के लोगों के बीच आपसी सौंदर्य और प्रेम होना चाहिए। जिस घर में आपसी प्रेम होता है वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद, झगड़ा, कलह से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन आपको दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। आलस से नेगेटिविटी घर में पैदा होगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दीपावली के दिनों में तुलसी को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो तुलसी को रोजाना ही जल देना चाहिए, लेकिन दीपावली के दिनों में तो खास आपको तुलसी में जल देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आपके घर पर हमेशा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है और माँ तुलसी आपके घर में हमेशा प्रसन्न रहती है। इसीलिए आपको दीपावली के दिनों में आज से ही शुरू कर देना चाहिए ये रोजाना तुलसी को जल दें। और दोस्तों, जल में आप थोड़ा सा अगर दूध मिला लेंगे और फिर आप तुलसी को चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ये शुभ रहेगा। इसे आप आज से ही शुरू कर दें और दीपावली तक रोजाना जरूर करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखें। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में।